हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी गणित की 7th क्लास की वर्कशीट है। कार्यपत्रक इसको हम बोलते हैं। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 2525 और जो हमारी तिथि है वो है 22 दिसंबर 2020। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमितियाँ, मतलब इसको हम इंग्लिश में सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मंडला कला में गणित। ठीक है, तो क्या है कि ऊपर दी गई कला चित्र में जो आपका ये जो कला चित्र दिया गया है, इसमें कौन कौन सी आपको आकृतियां दिखाई दे रही, कौन कौन सी दिखाई दे रही। देखो देखो, ये गोला, ये क्या है आपको, देखो ये वृत्त दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये क्या है आपको, ये जो है स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वर्ग जिसको बोलते हैं, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ये क्या है आपका समानांतर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये ट्रेपीज, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, समलंब बोलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है बहुत सारी हमको जो है आकृतियां दिखाई दे रही है, तो इनके हमें नाम भी लिखने हैं, कौन कौन सी दिख रही है, तो हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज लिख देंगे हम। ठीक है, फिर क्या है, हमें वृत्त दिखाई दे रहा है, मतलब जिसको सर्कल बोलते हैं। वर्ग दिखाई दे रहा है हमको, और क्या दिखाई दे रहा है हमको, समलंब त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समलंब त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज। और हमें समानांतर त्रिभुज भी दिखाई दे, समानांतर समानांतर। ठीक है, समानांतर त्रिभुज, ये क्या है हमें दिख रहे हैं। तो आप बच्चे ये यहाँ से देख के लिखें, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, समलंब त्रिभुज और समानांतर समानांतर। ठीक है, स्पेलिंग देखने के बाद समानांतर त्रिभुज। अब क्या है कि इनमें से कोई एक आकृति चुने। जैसे हमने क्या त्रिभुज चुन ली, उसका नाम लिखे। जैसे मैंने कौन सी चुनी, त्रिभुज चुनी मैंने। इसमें समितियां, रेखाओं की संख्या बताई। इसमें जो समितियां हैं, इसमें कितनी संख्या हमें वो बताना है। ठीक है, ये क्या है आपका ट्राइंगल ऐसे बनता है। समितियां रेखा कितनी है, इसमें 3। ठीक है, ऐसे काटेंगे आप, एक बन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें रुक जाओ। ठीक है, इसमें क्या है हमें जो बताना है, समितियां रेखा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या त्रिभुज लिख दिया, त्रिभुज हमने लिख दिया था। उसमें समितियां रेखाओं की संख्या कितनी है, हमारे 3 है। उस आकृति में घूर्ण समिति क्रम बताइए। जैसे आपका ये है घूर्ण, मतलब जब आप उसको घुमाएंगे तो क्या, जैसे मैं यहाँ पे घुमाऊंगी, एक हो गई, फिर ये क्या है, ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसको यूं घुमाऊंगी, फिर ये क्या चीज़ यूं आ जाएगी, तो ये ऐसे ये बदलती जाएगी और इसमें क्या है 3 आ जाएंगे आपके इसमें। उस आकृति में घूर्ण जो समिति क्रम कितना है, इसमें आएगा 3 आएगा आपका, कितना आएगा 3। ठीक है, और उसमें सीमित रेखा भी कितनी थी, 3। ठीक है, कैसे आई थी आपका, ऐसा अगर हम ऐसे काटेंगे इसको, अगर हम ऐसे काटेंगे तो कितनी होगी, 1 2 3। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। और घूर्ण वाला, जब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगी एक, फिर मैं ये चोंच वाला नीचे आ जाएगा, फिर मैं इसको फिर घुमाऊंगी, फिर ऐसे इसमें क्या होंगी 3। और क्या कि अपने आसपास की ऐसी वस्तु के नाम लिखो जो जिसमें समितियां हो। इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं हम, जिसमें समितियां हो। जिसमें मेज, मेज में क्या है, मेज में भी आपकी समिति होती है। ठीक है, मेज हो गया आपका गेट हो गया, जो दरवाजा होता है उसमें भी क्या होता है आपका, समितियां होती है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं आगे कि निम्न आकृतियों में समितीय रेखाएं खींचे। जो हमारी जो आकृति है इसमें खींचनी है, हम क्या है पहले हम सेंटर से खींचेंगे। एक हो गई, एक हो गई, तो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर आ जाएगा। फिर हमने 2 खींची, ठीक है, ये इसके ऊपर चला जाएगा। हम ऐसे खींचेंगे, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर, और ये वाला खींचेंगे हमारे 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो कितनी है इसमें 4, कितनी है 4, तो 4 लिख देंगे हम। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें बताना, इसमें हम सिर्फ यह ऐसे ही खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अगर हम ऐसे खींचते हैं तो ये क्या इक्वल नहीं है, तो हमारी खींच नहीं पाएगी। इसलिए जो हमारी समिति है इसमें क्या है 1। ठीक है, ऐसे। इसमें क्या है, इसमें भी हम सिर्फ ऐसे ही बीच में से सेंटर ला सकते हैं, एक ही होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे लाते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसमें भी कितनी है हमारी 1, और इसमें भी कितनी है 1। इसमें क्या है, इसमें भी हम सेंटर से खींचेंगे, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी कितनी होगी हमारी 1, क्योंकि अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये संख्या, ये जो बीच का है ना, इसकी संख्या एक जैसी नहीं है, ये इसके ऊपर आ नहीं पाएगा। इसमें भी क्या है 1, इसमें क्या है 4 1 1 1। ठीक है, अब चलते आगे। अब कह रहा है कि निम्न आकृतियों में कौन सी समिति रेखाएं M1 और M2 या दोनों। अब हमें बतानी है, ये सही बना रखी है इन्होंने, नहीं। अगर हम, ठीक है, M2 क्या है हमारा, ये, हाँ, M1 क्या है हमारा, ये। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो क्या ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये इसके ऊपर चढ़ पाएगा, नहीं, क्योंकि ये वाली शेप अलग है, ये वाली शेप अलग है। लेकिन क्यों, ठीक है ना, तो ये वाली समिति तो गलत हो गई, ये तो हो ही नहीं सकती। लेकिन M2 वाली समिति हो सकती, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी सेम है, ये वाला हिस्सा भी सेम है, तो ये क्या है, ये वाली M2 वाली होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, M2
क्या सिमिति रेखा होगी। हम क्या लिख देंगे, M2 समिति रेखा होगी, सिर्फ होगी M2, ठीक है। और लिख देंगे M1 नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अब हमें इसमें बताना है, अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसमें M1 और M2 दोनों सीमितियाँ होंगी। क्या लिख देंगे हम, M1 और M2, ठीक है, दोनों समिति ठीक है, समिति होंगी, ठीक है। इसमें दोनों होंगी, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे होंगी। अब जब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, दी गई आकृति, दी गई आकृति कौन सी है आपकी, ये वाली। घूर्ण समिति क्रम लिखिए। घूर्ण समिति क्या है, जब आप यहाँ पे इसको घुमाएंगे तब आपको लिखना है कि आपने ऐसे घुमाया, तब ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4। जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये जो 1 वाला है ये कहाँ पे आ जाएगा, 2 वाले पे, और 2 वाला क्या इधर खिसक जाएगा, ठीक है। और फिर हम दोबारा घुमाएंगे, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 वाला क्या आ जाएगा, 2 की जगह आ जाएगा। हम क्या लिख देंगे, 1 यहाँ पे 2, ऐसे आप घुमाते जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा अगली बार घुमाने में, अगली बार में जो ये 1 है यहाँ पे, फिर दोबारा या 1 है जो यहीं पे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो हमने क्या, घूर्ण समिति का कार्य हमने क्रम लिख दिया, कितनी है हमारी, 4 है, ठीक है। कितनी बनी हमारी, 4, ठीक है। अब क्या, घूर्ण कोण की माप। घूर्ण कोण की माप क्या है, हमने जब घूर्ण कोण घुमाया तो हमने ऐसे घुमाया, तो ये एक वाली संख्या आपको पता है जब L बनता है, ठीक है, आपको पता है जब L बनता है तो वो कौन सा डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री का। तो बच्चों ये आपका मैथ की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन दबाइएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों आपकी इसके अलावा, हमारे गणित के अलावा आपकी जो हिंदी की वर्कशीट है वो भी हम बना चुके हैं बच्चा, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।